खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मोहतरम सासा, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने कायद ऐप कौन सी करनी है और उस पे वर्क कैसे करना है, मॉड्यूल 1 को कंप्लीट कैसे करना है। चलें जी देखते हैं। सबसे पहले आपने जो पहली कायद ऐप है इसको करना है अनइंस्टॉल। जैसे इसके ऊपर हाथ रखेंगे ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इसको यहाँ से दबाना और अनइंस्टॉल कर देना है। दूसरा तरीका क्या है, आपने प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद ये ऐप है, इसको आपने पहले नंबर पे अनइंस्टॉल करना है। उसकी एक वजह है कि जो यूज़र्स हजरात हैं इस ऐप से उनका कनेक्शन नहीं हो रहा। आपकी अटेंडेंस, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, कुछ भी आप यहाँ पे करते हो लॉगिन करने के बाद तो उसको शो नहीं होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कायद ऐप कौन सी है? इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका डिस्प्ले चेक करना है आपने। अगर तो आपके पास इसका डिस्प्ले इस तरह का है तो आपने इसको अनइंस्टॉल कर देना है। प्ले स्टोर वाली जो कायद ऐप है उसका डिस्प्ले इस तरह से आएगा, आपने इसको अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे आना है प्ले स्टोर में, या पहला तरीका जो मैंने बताया उसके ऊपर हाथ रखना है और अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे आके आपने प्ले स्टोर में इसको अनइंस्टॉल करना है। ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आया है, इसको आपने करना है अनइंस्टॉल। ये अनइंस्टॉल हो गई है। ये आप चेक करते हैं, अब इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है, लिहाजा प्रॉपरली तौर पे आपकी कायद ऐप जो है डिलीट हो चुकी है, अनइंस्टॉल हो चुकी है। अब आपने दूसरी ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, व्हाट्सएप में आपके साथ ऐप को शेयर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे ये शेयर है, देख रहे हैं आप, कायद v14.4.2.live। ये वाली ऐप आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएगी। इसको आपने करना है इंस्टॉल। अगर आप यहाँ से आपको लिंक नहीं मिल रहा, ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आपने गूगल क्रोम में आना है और ये वाली वेबसाइट का नाम लिख लेना है आपने। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। kaid.punjab.pk.gov.pk इस वेबसाइट पे आपने आना है। जैसे ही आप एंटर का बटन दबाएंगे, क्लिक करेंगे, आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होके आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से ये मैंने डेस्कटॉप वर्जन किया हुआ है, इसको मैं मोबाइल वर्जन करके दिखाता हूँ आपके सामने किस तरह से डिस्प्ले आएगा। जैसे आप इस लिंक पे आएंगे तो आपके सामने ये डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। आपने गेट आवर एंड्रॉयड ऐप, इसके ऊपर करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करना है, गेट आवर एंड्रॉयड ऐप। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। क्रोम ड्राइव, या एक दो ऑप्शन भी शो हो सकते हैं। आपने इसको ड्राइव में शो करना है। जैसे आप ड्राइव पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से अगर तो एक होगा तो एक जीमेल एड्रेस शो होगा। मैंने ज़्यादा लॉगिन किए हुए हैं तो इस वजह से ये ज़्यादा शो हो रहे हैं। तो आपने एक को सिलेक्ट करना है। मैंने पहला अपना जीमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके का बटन दबाना है। जैसे ही आप ओके का बटन दबाएंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आपने ये डाउनलोड का ऑप्शन जो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये मैंने क्लिक कर दिया और ये ऐप डाउनलोड होना शुरू हो गई है। अब वो आपसे परमिशन मांगेगा कि ड्राइव की कुछ परमिशंस है कि ड्राइव से आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं अननोन एप्लीकेशन को। तो आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने ये ऑन कर देना है। ठीक है जी। जैसे आप ऑन करेंगे यहाँ से बैक करना है, यहाँ से इसको करना है इंस्टॉल।
जैसा आप इसको इंस्टॉल करेंगे ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। अब इसको करना है आपने ओपन। जैसे आप इसको ओपन करेंगे इस तरह का डिस्प्ले आपके सामने शो हो जाएगा। ये वाला डिस्प्ले, इसका टोटल डिस्प्ले डिफरेंट है। इसमें प्रॉपर वर्क होता है। ये iOS 7 के साथ लिंक है। आप जो भी काम इस पे करेंगे सारा का सारा उधर रिकॉर्ड होता जाएगा। आपकी अटेंडेंस, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, आप फोरम में कुछ करते हैं, वो सारी की सारी डिटेल वहाँ पे पहुँच जाएगी। आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे आपने CNC नंबर और नीचे पासवर्ड, सिस वाला पासवर्ड आपने लिखना है। लिखने के बाद आपने लॉगिन पे करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे ये वाला डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्दन देखते हैं कि आपने कौन सा काम कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आते हैं नीचे। ये जो बटन डिस्प्ले हो रहे हैं, बटन आपके सामने है 3, होम है, नोटिफिकेशन है और 3 बार्स है। इनसे आप क्या क्या काम करेंगे पहले तो ये देख लेते हैं। पहले हम ये 3 लाइंस पे आएंगे, इनके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लॉग आउट हो जाएंगे। आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो ऊपर इफ्तिखार मसीह भट्टी जहाँ पे लिखा हुआ आपका नाम शो होगा, यहाँ से आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। फिल वक्त ये बंद है। ये वेबसाइट सिर्फ एडमिन के लिए ओपन है, आप लोगों के लिए ओपन नहीं है। आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। अब साथ में है दूसरी साइड पे, दरमियान वाले को भी छोड़ देना है। दूसरी साइड पे आपने जाना है, होम बटन है, इसको आपने क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी होंगे आपने होम बटन को दबाना है। जैसे दबाएंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। लाइनों का और होम बटन का फंक्शन पता चल गया। अब ये दरमियान में जो बटन है इसको कहते हैं नोटिफिकेशन बटन। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। बेसिकली ये MS टीम का लिंक है, यहाँ पे शो हो जा। आपने इसको व्यू करना है। व्यू करने के बाद आपके सामने इसका सारा डेटा आपके सामने शो हो जाएगा। ये लिंक है, ये डेट है जिस डेट पे आपने ट्रेनिंग ज्वाइन की है, और ये लिंक है ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए। आप क्लिक करोगे तो ये MS टीम पे आपको ले जाएगा। ठीक है जी। अब हमने फिर होम बटन पे जाना है, तो हम होम बटन दबाएंगे, पीछे जाएंगे और ये टोटली यहाँ पे आ गए। अब हमने करनी है स्टार्ट ट्रेनिंग थ्रू आउट। अब जितना मॉड्यूल है सारे का सारा हम इसमें मुकम्मल करेंगे। इसमें क्विज़ भी होंगे, एक्टिविटीज़ भी होंगी और ग्लोसरी भी होगी। सारी तमाम की तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपने स्टार्ट ट्रेनिंग पे करना है क्लिक। ये यहाँ पे स्टार्ट ट्रेनिंग पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने मॉड्यूल 1 पे करना है क्लिक। ये ओवरऑल प्रोग्रेस और मॉड्यूल की प्रोग्रेस ये चेक करें। आपकी 0 शो हो रही है, और जिनकी 0 शो हो रही है उनका मसला ये आ रहा है कि ईओ साहबान के पास उनकी लॉगिन नो हो रहा है। क्योंकि आपने लॉगिन तो कर लिया लेकिन इस पे कुछ काम नहीं किया, कुछ प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ाई है, तो आपका लॉगिन जो है शो हो रहा है। इस तरह से लॉगिन नो शो हो रहा है ईओ साहबान के पास। ऊपर देखें ये वाला लॉगिन यस, क्योंकि मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए मेरा यस हो रहा है। मैंने काम भी किया है और यहाँ पे नो शो हो रहा है, और ये प्रॉब्लम्स काफ़ी टीचर्स को आ रही है। तो आपने लॉगिन करने के बाद जो ऐप मैंने बताई वो ऐप डाउनलोड करनी है। पहले आपको अनइंस्टॉल करना है, वो ऐप डाउनलोड करनी है, उसके ऊपर आपने काम करना है। आपने इस पिक्चर के ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे
आपके सामने ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन शो हो गया। अब सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ मॉड्यूल 1, ये एरो बटन पे आपने क्लिक करना है। और ये आपके सामने यूनिट की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, फोरम डिस्कशन, ग्लोसरी और सर्टिफिकेट, ये तमाम लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अभी फ़िलहाल बाकी डिम आपको नज़र आएंगे। पहला यूनिट है वो एक्टिव नज़र आ रहा है, यानी हाईलाइट नज़र आ रहा है। बाकी आपको मध्यम नज़र आएंगे। इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, अभी आपने यूनिट 1 के एरो पे क्लिक करना है। सामने जो एरो है, ये तमाम इसमें जो फंक्शंस आने हैं, जो होना है, ये आपके सामने आ जाएगा। आपने फिल वक्त यहाँ पे नहीं आना, आपने बैक जाना है। यहाँ से भी इसको क्रॉस के बटन को क्लिक करना है और यहाँ पे आना है। आपने फर्दन वो सिर्फ बताने के लिए कि ओवरव्यू मॉड्यूल 1 इसमें क्या क्या चीज़ें आनी है, वो सारी तमाम चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अब आपने ये वीडियो को देखना है। Of this online course for primary English language जैसे आप teachers. इस वीडियो को देखेंगे, Module 1 is all about oral communication skills. इस वीडियो के नीचे ये जो PDF फॉर्म में फ़ाइल है, ये वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है। अब वीडियो में जो चीज़ वो कह रही है, वो आप PDF फॉर्म में डाउनलोड करके देख सकते हैं कि उसने वीडियो में क्या क्या अल्फाज बोले हैं। By the end of this जैसे module, हम you'll be इसके feeling ऊपर more क्लिक करेंगे, confident about वीडियो में helping जो कुछ भी your हो रहा primary है, learners to जो develop अस्सलाम their वालेकुम oral भी बोला है, communication skills in वो भी English यहाँ पे in लिखा आ an जाएगा। interactive and अभी learner आपके सामने centered ये way. ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने ओपन होगी। अब वीडियो में उसने जो बोला है, वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, और एक चीज़ ये भी नोट फरमा लें, ये जो ट्रेनिंग है, ये शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। ठीक है जी, EASTE जो शॉर्ट फॉर्म है, वो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। इसका मतलब ये है, ये वीडियो में उसने तमाम चीज़ें बता दी हैं कि इसके टोटल 6 यूनिट हैं और इन यूनिट में आपने ये काम करना है। ठीक है जी, ये आपके सामने है। इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। अगर वीडियो की समझ नहीं आती तो इसको डाउनलोड कर लेना है, ये ट्रांसक्रिप्ट। इसमें आपको मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा कि इस वीडियो में उसने बेसिकली बताया क्या है। अब हम जाते हैं पीछे, यहाँ पे बैक का बटन दबाएंगे और फिर वीडियो पे आ जाएंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। Assalamu alaikum. Welcome to oral communication इस activity वीडियो को order. आपने मुकम्मल देखना है। Unit 4. मुकम्मल How देखने can के we बाद manage आपने oral नीचे की तरफ communication आना है। activities effectively in the classroom? Unit 5. ये जो हाईलाइट है, अंडरलाइन ब्लू जो अल्फाज लिखे हुए हैं, ये बेसिकली ग्लोसरी है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको डेफिनेशन मिल जाएगी क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है। इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लासरूम मैनेजमेंट की डेफिनेशन खुल के सामने आ जाएगी। ये बेसिकली ग्लोसरी के ऑप्शन में आता है, ये चेक करें जी, अभी आ जाती है। ठीक है जी, ऑल द स्किल्स एंड टेक्निक्स द टीचर यूजेस टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द लेसन। दिस इंक्लूड्स बेसिक teaching skills like using classroom equipment, giving instructions and correcting language errors, but also more personal skills like building rapport। ठीक है जी, तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। आपने यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने यहाँ पे नीचे है अटेंडेंस का ऑप्शन, ये अटेंडेंस का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी खुल के। ये इन्फॉर्मेशन है टेकन सेशन नंबर 1, यानी टोटल सेशन 5 है। ज़िला कसूर के 4 हैं और उनकी परसेंटेज जो है 25% आएगी। परसेंटेज मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले देखते हैं कि एक सेशन हुआ है और उसके सामने एक लिखा गया है पॉइंट्स जो मिले हैं आपको नंबर 2 पे 2/2 मिले हैं।
100% जो आया है वो परसेंटेज ओवर टेकन सेशंस, यानी टेकन जो सेशन किया है वो 100% है। टोटल नंबर ऑफ सेशन है 5। ये बेसिकली लाहौर के हैं 5 और ज़िला कसूर के हैं 4। तो यहाँ पे आपके 4 लिखे आएंगे, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, परेशान नहीं होना। पॉइंट्स ओवरऑल सेशन है 100/100, ठीक है जी। परसेंटेज ओवरऑल सेशंस 20% है, और जिनके 4 सेशन हैं उनकी 25% आएगी, ठीक है जी। और मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स हैं 10/10, और ये जो 4 सेशन वाले हैं इनके 8/8 आएंगे, लिहाजा इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज है 100%। अब यहाँ से भी आपने जाना है बैक। ये था आपने MS टीम में जो ट्रेनिंग की है उसके पॉइंट्स, हाज़िरी और ये तमाम चीज़ें आपको मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है जी। तो अब हम जाते हैं बैक जाने के बाद नीचे है कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस फॉर MS टीम लिंक, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने वही ऑप्शन दोबारा खुल के आ जाएगा जो पहले हमने देखा कि EO साहबान नोटिफिकेशन में जो आता है। अब इसके ऊपर ये कोप ऑफ EST प्रोजेक्ट मरकज़ कोट लखपत, ठीक है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे आप कोप में एंटर हो जाएंगे, ठीक है जी। ये देखें ऑनलाइन मीटिंग लिंक, ये आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, सारा मामला तो आपको बताए गए हैं, ठीक है। अब आपने जाना है बैक कि आपकी एक सेशन की ट्रेनिंग हो गई। अब यहाँ से आपने करना है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाले ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब यूनिट पहला स्टार्ट हो गया है, व्हाट डू यू मीन बाय ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, कि ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। ये नीचे आपने ध्यान से पढ़ते जाना है अच्छे तरीके से। और ये जो हाईलाइट एरियाज हैं कनेक्टेड स्पीच, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बताया जाएगा कि कनेक्टेड स्पीच क्या है। दिस डिस्क्राइब्स द वे साउंड लाइक लिंक टुगेदर चेंज और आर मिस्ड आउट इन स्पीच। तो इसमें वो कहता है कि आपने साइलेंट कब होना है, वर्ड कौन सा साइलेंट कब होगा, कौन से दो मिलके जो वर्ड्स हैं वो एक साथ आवाज़ निकालेंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है जी। तो इसको आपने बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपने करना है नेक्स्ट। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब यहाँ पे आ गई है रिफ्लेक्शंस एक्टिविटी, आपने इस पे करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ना है सवाल। ये सवाल है, थिंक अबाउट योर प्रीवियस क्लासरूम एक्सपीरियंस, पिक द स्टेटमेंट दैट यू बिलीव आर ट्रू। अब इसमें बेसिकली आपने बताना है कि आपने पिछली क्लासरूम में जो एक्सपीरियंस किया है, तजुर्बा हुआ है, उसके मुताबिक आपने करेक्ट जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, उसको पिक करना है। उसके बाद आपने ये आंसर द क्वेश्चंस पे करना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट्स आपके सामने शो हो जाएंगी। आपने इनमें से वो सेलेक्ट करनी है जो आपने पिछले क्लासरूम में ऑब्ज़र्व की थी, कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो आपने पिछली क्लासरूम में और अब में ट्रेनिंग के बाद जो चेंजिंग आएंगी वो कौन सी हैं। तो बेसिकली ये दोनों हैं एंड वाली, ये दोनों आपने सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपने कर देना है सबमिट योर आंसर, और यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस एक्टिविटीज़। इसके ऊपर जैसे ही आपकी ये हो जाए आपने बैक जाना है, या इसके ऊपर क्लिक करनी है या बैक जाना है। बैक जाएंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप हल नहीं कर सकते, आपने इसके बैक जाना है। जैसे ही बैक जाएंगे यहाँ से करना आपने नेक्स्ट करने के बाद पॉज फॉर थॉट, तो इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। ये इसके ऊपर क्लिक करना है पॉज फॉर थॉट, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसका भी आपने सवाल ध्यान से पढ़ लेना है। इसमें वो बता रहा है थिंक अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डू यू एग्री और डिसएग्री विद देम।
अब कुछ स्टेटमेंट होंगी, आपने बताना है कि आप इसके साथ एग्री हैं या नहीं हैं। उसके बाद आपने आंसर द क्वेश्चंस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, अब पहली जो स्टेटमेंट है वो ये है, आपने एग्री और डिसएग्री करना है। पहली जो स्टेटमेंट है वो आपने देखनी है कि क्या है। फर्स्ट नंबर पे स्टेटमेंट, अ टीचर कैन कंडक्ट एन ओरल कम्युनिकेशंस एक्टिविटी इन द क्लासरूम इवन व्हेन लर्नर्स कैन नॉट रिलेट विद द टॉपिक। अब टॉपिक के रिलेटेड ही एक्टिविटी नहीं है तो ओरल कम्युनिकेशन कैसे उसको डेवलप करेंगे। तो इसके साथ आपने ये एरो का बटन दबाना है और ये डिसएग्री पे कर देना है क्लिक, क्योंकि टॉपिक के रिलेटेड नहीं तो उसका कम्युनिकेशन का फ़ायदा ही नहीं है ओरल कम्युनिकेशन करने का। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे जो है वो सेकंड लैंग्वेज, लर्नर्स एट प्राइमरी लेवल नीड वेरी क्लियर एंड सिंपल इंस्ट्रक्शन टू बिकम अ गुड ओरल कम्युनिकेशन स्किल। तो इसके साथ हम एग्री कर देते हैं कि उनको मुकम्मल जो है मिलनी चाहिए, उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे है, द लर्नर्स हु आर गुड एट राइटिंग आर नॉट ऑलवेज गुड एट स्पीकिंग। तो ये सही है, जो अच्छा लिखते हैं वो ये नहीं कि अच्छा बोल भी सकते हों, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों। तो इसके ऊपर भी हम एग्री कर देते हैं। चौथे नंबर पे है, लर्नर्स कैन वर्क बेटर इन पेयर्स दैन इन ग्रुप वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटी। तो ग्रुप्स की शक्ल में अब जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से इस काम को कर सकेंगे। तो इसके साथ भी हम एग्री करते हैं। एग्री करने के बाद आपने सबमिट योर आंसर, ये बेसिकली वो आपसे सर्वे करवा रहे हैं। ये 2-3 जो एक्टिविटीज़ की हैं ये सर्वे किए हैं बेसिकली आपने। ठीक है, तो इनसे बिल्कुल नहीं घबराना है कि अगर कोई एक आधी गलत भी हो जाती तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेकिन क्विज़ में आपने अच्छे तरीके से करना है, उसकी परसेंटेज आपको ग्रेड मिलेंगे। यहाँ से आपने जाना है बैक जाने के बाद फिर बैक जाना है और यहाँ से आपने करना है नेक्स्ट जो है वो सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट है। इसमें आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन कौन सी अचीवमेंट्स करनी है और कौन कौन सा आपके पास सिस्टम है। आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। आपने शो मोर पे करना है क्लिक और ये वाला सवाल ध्यान से आपने पढ़ लेना है। इसमें बेसिकली वो पूछ रहा है कि आपने जो आपके अंदर पहले से ऑलरेडी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और क्लासरूम में आप उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अगर तो थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 1 2 3 देना है। अगर आप अच्छे तरीके से उसको प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ों को तो आपने 5 4 उसको हाईएस्ट लेवल देना है। फिर दोबारा सुन लें, इस पे आपने ध्यान देना है। लोएस्ट लेवल वो है 1 2 3 लोएस्ट लेवल है, सबसे लो है 1 और सबसे हाई है 5। तो आपने सबका 5 ही देना है, लेकिन ध्यान से आपने सेल्फ चेकलिस्ट बनानी है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है या नहीं है। आपने क्रॉस पे बटन पे क्लिक करना है, आंसर द क्वेश्चन पे क्लिक करना है। ये बेसिकली सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट है कि आप के अंदर कौन कौन सी एबिलिटी है। ठीक है, तो ये एरो के बटन को दबाना है। इनकरेजिंग योर लर्नर्स टू स्पीक, आप अपने लर्नर्स को पहली जो स्टेटमेंट वो है कि लर्नर्स को इनकरेज करते हैं। ठीक है, कितने लेवल पे वाकई ही आप इनकरेज करते हैं तो आपने 5 पॉइंट्स इसको दे देने हैं। बेसिकली आपने सबके 5 पॉइंट्स ही देने हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट है, सबका 5 ही देना है आपने, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप तमाम चीज़ें जो हैं करवाते हैं क्लासरूम में। ठीक है जी, तो सबका आपने 5 देना है रेट। ठीक है, 5 रेट देने के बाद आपने सबमिट योर आंसर्स पे क्लिक कर देना है। बाकी आप खुद पढ़ लेना क्या क्या इसमें उन्होंने बताया है, और पढ़ के भी आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 5 इसको मार्क्स दें। ठीक है जी, बैक जाना है आपने, फिर बैक जाना है और नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, इनको ध्यान से आपने पढ़ लेना है। और एक बात नहीं भूलनी है, ये डिस्कशन फोरम यूनिट 1 टेक 1 टास्क 1, तो इसके ऊपर आपने ध्यान से इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये पिछली वीडियो मैंने जो फोरम पे बनाई हुई है ये उसको आपने देख लेना है। ठीक है,
और ध्यान से उसके अंदर किस तरह से आपने रिप्लाई करना है, किस तरह से आपने सारी चीज़ें करनी है। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो कोप 5 लिखा हुआ है, ये मेरी इंटरेक्शंस हैं, यानी मैंने जो अभी मैं फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हमने जो है फोरम में अपने डिस्कशन देनी है। तो फिर यहाँ पे पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि फोरम में इसने इतनी डिस्कशन की है, यानी मैंने 5 रिप्लाई किए हैं, तो 5 डिस्कशन आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। ये आपके पास शो नहीं होगी, ये ईओ साहबान के पास शो होंगी कि फोरम में इसने हिस्सा पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, ठीक है। अभी जैसे कि ये देखिए, चेक करेंगे कॉप 0 है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान से देख लें कि अब अगर आप ये काम करते हैं फोरम में, ठीक है, तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा ईओ साहबान के पास कि ये इतना काम इन्होंने कर लिया है। ये कम्युनिटी में भी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और फोरम में भी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी आपने फिल करना है, एक तो मैसेज लाजमी करने हैं आपने। ये देखिए जी, अब एडमिन यूज़र में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये तमाम चीज़ें आप देख लें। ये सवाल क्वेश्चन को आप भी, आपका नाम भी इस तरह से आ जाएगा, शो हो जाएगा। ये वीडियो में सारी मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। आपने एडमिन की चीज़ों को पढ़ना है ध्यान से, एडमिन वाले पे रिप्लाई करना है, ये वाली जगह पे, यहाँ पे आपने रिप्लाई करना है और यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। ये जो फोरम वाला सेक्शन है, ये थोड़ी लेट प्रोसेस करता है। इसमें बेसिकली उसने सबसे जो है ना, जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं, वो सारी की तमाम उसको जो है व्यू करनी होती है, फिर आपके सामने ये पेश करता है। तो इसलिए घबराना नहीं है कि मेरा फॉर्म नहीं खुल रहा, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो थोड़ी देर आपने यहाँ पे वेट करना है, ठीक है, ताकि ये अच्छे प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद आपने डिसाइड कर जी। तो टीचर्स हज़रात, ये फॉर्म ओपन होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप मेरी वो फॉर्म वाली वीडियो देख लेना, फॉर्म में किस तरह से आपने डिस्कस करना है। तो फिर हम फर्दर चलते हैं, ताकि वीडियो लंबी ना हो। यहाँ पे वेट करने से बेहतर है कि हम आगे चलें। ये फॉर्म आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद ये नीचे सारा आपने देखना है। फॉर्म आपने लाजमी करने हैं। अभी आपने हाउ डू ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन डिफर, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। ये फॉर्म एक दफ़ा खुला था, फिर उसके बाद फिर गायब हो गया, फिर वापस नहीं ओपन हो रहा। तो फॉर्म, जो जितने फॉर्म है, ये बाद में आप चेक कर लीजिएगा, पहले हम एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करते हैं, ठीक है जी। तो अभी आपने हाउ डू ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन डिफर, तो आपने ओरल कम्युनिकेशंस और जो है रिटन कम्युनिकेशंस में डिफरेंस यहाँ पे शो करना है, ठीक है जी। तो अभी हम इसके ऊपर करेंगे क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन जो है ओपन हो जाएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये वाला डैशबोर्ड आपके सामने ऑप्शंस आ गए सारे। तो टोटल नंबर है 9, और 9 में से कम 6 नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है जी। तो आपने अब अटेम्प्ट क्विज़ 9, ये क्विज़ है, इसको आपने ध्यान से करना है, और जो जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है आपने, और वैसे ही क्लिक करना है आपने। थोड़ी देर जब मैं यहाँ पे अटेम्प्ट क्विज़ 9 पे क्लिक करते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे, नए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने, ये टोटल 9 है, 9 में से 6 नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। तो अभी ये पढ़ आप खुद ही लेना, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करके दिखाता हूँ कौन कौन से ऑप्शन राइट हैं, वो राइट में लिख देता हूँ, आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है द पर्सन रिसीविंग द मैसेज कैन इमीडिएटली आस्क फॉर क्लेरिफिकेशंस। तो इसके ऊपर आपने, ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। ये ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशंस की स्टेटमेंट है, रिटन कम्युनिकेशन की स्टेटमेंट है, या ओरल कम्युनिकेशन की स्टेटमेंट है। तो आपने इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। ये 3 स्टेटमेंट आएंगी। अब 9 की 9 मैं मुकम्मल हल कर देता हूँ, आपने उसको देखते जाना कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पे आएगी, ठीक है जी। ये आपने ध्यान से कर लेना। इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू करना है, इस तरह से ये भी ड्रॉप डाउन मेन्यू करना है, और ये सिलेक्शन इस तरह से आपने करनी है जी। तो ये ध्यान से आपने सेलेक्ट कर लेने हैं इस तरह से। अभी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे जाके आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है।
तो उसको देख के आप इसको हल कर लीजिएगा, वीडियो को ऐसे देख के आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। ये टोटल 11 स्टेटमेंट है और 11 की 11 का ख्याल रखना आपने कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पे आ रही है। एंड वाले लफ्ज़ पे आपने ये से वर्बल कम्युनिकेशंस है ये, और एंड पे है रिकॉर्ड ऑफ द मैसेज। इसका ध्यान से आपने स्टेटमेंट को देखना है और स्टेटमेंट के आगे जो लिखा हुआ है वो आपने ध्यान से देखना है। आपने ये तमाम फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पे करना है क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शंस आएंगे। आपने सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट ऑल और फिनिश पे क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा कि आप सबमिट कर लेंगे, फिर आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने रिव्यू ओपन हो जाएगा। ये जल्दी से बंद नहीं करना, ये रिव्यू ओपन होगा कि आपके कितने जो मार्क्स आए हैं और कितने ग्रेड्स आए हैं। ये आपके सामने है, ग्रेड 9/9, ठीक है जी। ये आप चेक कर सकते हैं। 9 में से 9 नंबर आए, टोटल 11 स्टेटमेंट थी। आपने जिस तरह से मैंने सेलेक्ट किए हैं इस तरह से आपने सेलेक्ट करने हैं, फिर आपके मार्क्स पूरे आएंगे। ये रिव्यू आपने चेक कर लेना है। जैसे ये रिव्यू चेक करेंगे आप, यहाँ पे आप ग्रेड देख सकते हो, टाइम देख सकते हो और कंप्लीट डेट देख सकते हो, किस डेट को आपने कंप्लीट किया है, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हो। और फीडबैक उनका आया है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, यू हैव अचीव द मैक्सिमम स्कोर। ठीक, तो अभी आपने ये चेक कर लेना सारी तमाम चीज़ें, आपके आंसर कौन कौन से हैं, किस किस जगह पे हैं, ठीक है। तो ये योर आंसर इज़ करेक्ट, ये तमाम चीज़ें। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं और देखने के बाद आपने मैं आस्ता आस्ता ऊपर करता हूँ। ये देखें जी, पहली स्टेटमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपने कर लेनी है। करने के बाद अब मैं ऊपर थोड़ा सा करता हूँ, ये देखें जी, ये भी आपने कर लेनी है, ठीक है। लो यहाँ पे ख़त्म हो जानी है। मैं थोड़ी देर के लिए रोकते तो ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको पॉज करके आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ये स्कोर आपके बिल्कुल अच्छे आए हैं, आपने इसी तरह से फॉलो करना है। ये गो बैक पे जाना है आपने। जैसे गो बैक पे जाएंगे आपके सामने ये ऑप्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने ऊपर आना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये फॉरम वाला ऑप्शन, एक मिनट में चेक कर लूँ ज़रा जी। तो ये फॉरम वाला डिस्कशन फॉरम वाला जो है ओपन नहीं हो रहा सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से। ये आप फॉरम वाली वीडियो देख लेना, उस पर किस तरह से आपने काम करना है, वो तमाम चीज़ें आपने फॉरम में पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। फिल वक्त हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाली तमाम चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएंगी। इनको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने ये यूनिट 1 के मतलब ये यहाँ पे डेटा आ जाएगा किताब का, ठीक है। और फोरम में डिस्कस आपने ज़रूर करना है। ये देखें जी, आस्ता आस्ता आ रहा है। तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने ये PDF फॉर्म में जो कंटेंट पेज फ्रॉम द ग्रेड 3 टेक्स्ट बुक 6 और पेज 6 कंटेंट पेज फ्रॉम ग्रेड 3 टेक्स्ट बुक पेज 6, ये आपने इसको सेव कर लेना है। इसमें से अगला जो ऑप्शंस आना है, अगला जो क्विज़ आना है वो इसी में से आना है। तो आपने इसको ध्यान से देख लेना है। मैं फ़र्दन बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको ओपन करके ही रखना है और आप अगला क्विज़ खुद ब खुद इसको हल कर सकते हैं। आपने इस पे करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी इस तरह से। कंटेंट्स पेज है ये, इस पे आपने जो अगली करनी है इसको ध्यान से आपने ओपन रखना है। ये यूनिट्स की लिस्ट है, ठीक है। और आगे जो है ओरल कम्युनिकेशंस की सिस्टम सारा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से रखना है। इसमें से देख के हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। अगला क्विज़ जो है वो इसी में से आएगा। इसको आपने ओपन रखना है, ठीक है। ये PDF फॉर्म में आपके मोबाइल में इसी तरह ओपन रहेगी, ठीक है। आपने ये नीचे जो बटन बने हुए हैं इन पे करना है क्लिक। ये वाले बटन पे आपने इस तरह से इसको स्वाइप अप करना है और यहाँ पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने नेक्स्ट ओरल कम्युनिकेशन द टेक्स्ट बुक, इस पे ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद एक क्विज़ ओपन होगा। अब 7 मार्क्स हैं इसके और
5 कम से कम आने चाहिए। ये सारे के सारा इसी PDF फॉर्म में से आएगा। ये जो PDF फॉर्म है इसी में से आएगा। ये कंटेंट लिस्ट जो है इसमें से सारा हल है। आपने कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं आंसर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से अटेम्प्ट क्विज नाउ, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन उन्होंने कर दिया। अब कहते हैं कि बेंचमार्क में आपने SLOs, ये जो SLOs हैं, ये जो एग्जांपल्स SLOs हैं, प्रोनाउंस लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल साउंड, अब नीचे उसने सिलेक्शन करके दी है। अब बेंचमार्क हैं, आपने बेंचमार्क को देखना है और उसके मुताबिक यूनिट सेलेक्ट करने हैं। अब SLOs इसका देखें ज़रा, प्रोनाउंस लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल साउंड, यहाँ यूनिट नंबर 2 सेलेक्ट हुआ है। अब यूनिट नंबर 2 में सिलेक्शन हुई है कि प्रोनाउंस लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल साउंड। अब इसको हम वो उसी PDF फाइल में देखते हैं। ये चेक करें, दूसरा चैप्टर है गिफ्ट्स ऑफ नेचर्स, इसका ओरल कम्युनिकेशन माना है। और ये आपने SLOs, बेसिकली ये ओरल कम्युनिकेशन से SLOs है। इसमें देखें लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल्स एंड ट्रायग्राफ्स रिसाइट एंड पोइम्स डिस्क्राइबिंग इवेंट्स इन अ पिक्चर। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल्स जो पढ़ाए गए हैं SLOs आए हैं वो दूसरे चैप्टर में आए हैं। ठीक है जी, ये दूसरा चैप्टर चेक कर लें आप। दूसरे चैप्टर में लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल्स आए हैं। ठीक है, तो ये PDF फाइल जो आपने अपने पास सेव रखनी है, इधर से आके आपने इधर से करना है ऐसे और यहाँ पे आ जाना। ठीक है, तो ये देखें जी, यूनिट नंबर 2 ही उन्होंने सेलेक्ट किया है। ऐसे ही आपने अब नीचे देखना है, वो कहते हैं चूज़ SLOs रिकॉग्नाइज एंड प्रोड्यूस द वीक फॉर्म ऑफ डू एंड हैव इन कॉन्ट्रैक्शंस। अब आपने डू और हैव के वीक फॉर्म ढूंढनी है। वीक फॉर्म कहाँ कहाँ पे आती है, तो इसमें से आपने ये पहला जो पॉइंट है वो कहते हैं यू कैन चूज़ अप टू 3 यूनिट्स हेयर। अब यहाँ पे आपने 3 यूनिट लाजमी चुनने हैं। ठीक है, और नीचे सिर्फ एक एक यूनिट आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने 3 यूनिट्स को सेलेक्ट करना है आपने। ठीक है, पहले बेंचमार्क में क्वेश्चन नंबर 1 में 3 यूनिट्स को आपने सेलेक्ट करना है। नंबर 3 नहीं, 3 यूनिट को सेलेक्ट करना है। अब वीक फॉर्म हमने यहाँ से ढूंढनी है SLOs में। अब वीक फॉर्म ये देखें जी, सफ़ा नंबर 22 पे वीक फॉर्म ऑफ हैज़ हैव, तो ये कौन से चैप्टर में है, ये नंबर 3। आपने 3 नंबर जहन में रखना है, वहाँ पे आपने सिलेक्शन कर लेनी है। यहाँ पे आपने 3 नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर आपने वहाँ पे जाना है। अब वीक फॉर्म का SLOs ढूंढना है। ये देखें जी, सफ़ा नंबर 47, वीक फॉर्म किस में थी, 5 नंबर पे, यूनिट नंबर 5 आपने सेलेक्ट करना है। ये देखें वीक फॉर्म। ठीक है, डू डज की वीक फॉर्म है, ये वीक फॉर्म हमने देखनी है। अब यहाँ से आपने वहाँ पे सिलेक्शन करनी है, वही बटन दबाना है, 5 नंबर सेलेक्ट करना है, यूनिट नंबर 5 सेलेक्ट करना है। ठीक है, आगे वीक फॉर्म ढूंढनी है आपने, जहाँ पे वीक फॉर्म लिखा हो, ये SLOs ये वाले SLOs आपने देखने हैं। वीक फॉर्म कहाँ पे, ये देखें जी, ये वीक फॉर्म लिखी हुई है। ये यहाँ पे कौन सा चैप्टर है, 8वां चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में वीक फॉर्म लिखी हुई है, ये आपने यहाँ से ढूंढनी है। अब वहाँ पे जाके आपने 8 नंबर यूनिट भी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये तीनों होगा सिलेक्ट। उन्होंने 3 यूनिट्स इसमें कहा है कि सिलेक्ट करने, हमने 3 यूनिट 3, 5 और 8 सेलेक्ट कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन के हैं SLOs एक्सप्रेस एंड शो ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ग्रेटिट्यूड वाला ऑप्शन हमने देखना है। ग्रेटिट्यूड जो है, एक्सप्रेस एंड शो ग्रेटिट्यूड, इसको हमने देखना है। ये SLOs आपने PDF फॉर्म में ढूंढना है, एक्सप्रेस एंड शो ग्रेटिट्यूड। ठीक है, अब इसमें से हम ढूंढेंगे ग्रेटिट्यूड्स किधर है, ये है जी, रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड कौन से चैप्टर में आ रहा है,
चैप्टर नंबर 9, ये चेक करें आप। 3 क्लास की बुक भी आप खोल सकते हैं। 3 क्लास की बुक आपने ऐसा पहला 6 पेज नंबर 6 आपने सामने रखना है, इधर से देखना है, इधर से देख लो। ये 3 क्लास की बुक लेके आपने सामने रखनी है, इसको हल कर लेना, या इधर से देख के जैसे मैं कर रहा हूँ इसको देख के आपने हल कर लेना, ठीक है। तो इसमें से आपने बेसिकली ढूंढने ये सारे तमाम चीज़ें, ये चेक कर लें आप। सफ़ा नंबर चैप्टर नंबर 9, तो इसका हम चैप्टर नंबर 9 सेलेक्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 को हम करेंगे सिलेक्ट, यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया। अब अगला जो एसएलओज है वो है एक्सप्रेस ओपिनियन इन सिंपल सेंटेंस, तो ये भी हम उधर देखेंगे। तो ये वाला एसएलओज चैप्टर नंबर 7 में है, आप ढूंढ लेना उधर से। अभी बार बार ऐसे दिखाऊंगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो आपने यूनिट 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे। यूनिट 1 आपने सेलेक्ट कर लिया। 5वें क्वेश्चन में यूनिट 7 को सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है जी। अब दोबारा दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन में आपने यूनिट नंबर 3, 5 और 8 सेलेक्ट करना है। दूसरे क्वेश्चन में आपने यूनिट नंबर 9 सेलेक्ट करना है। तीसरे क्वेश्चन में आपने यूनिट नंबर 7 सेलेक्ट करना है। और चौथे क्वेश्चन में यूनिट नंबर 1 सेलेक्ट करना है। और 5वें क्वेश्चन में आपने यूनिट नंबर 7 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे आपने सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक करना है, ओके करना है। रिव्यू आपके सामने आ जाएगा कि कितने मार्क्स आपने हासिल किए हैं। ये आप देख सकते हैं 7 आउट ऑफ 7 आपको मार्क्स मिले हैं। आपका 100% ठीक हुआ है, ठीक है। टाइम कितना लगा है 11 मिनट 3 सेकेंड, ठीक है। डेट कौन सी है फिनिश करने की, ये तमाम चीज़ें आपके सामने नज़र आ गई हैं। करेक्ट, योर आंसर इज़ करेक्ट, योर आंसर इज़ करेक्ट, योर आंसर इज़ करेक्ट। ये आपने ध्यान से देख लेने। रिव्यू है आपका। तो इसमें भी आपके इस क्विज़ में भी मार्क्स अच्छे आ गए हैं, 7 आउट ऑफ 7 आ गए हैं। तो आगे चलते हैं जी। गो बैक, गो बैक जाना आपने। गो बैक पे जाने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है और इस लिंक को आपने ओपन करना है। ये जो ब्लू हाईलाइटेड एरिया है इसको आपने लिंक पे ओपन करना है, क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे ये क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। इस लिंक को आपने थोड़ा सा शॉर्ट सा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। साउंड को किस तरह से मुंह से निकालना है, डिफ्थोंग क्या है, ठीक है, वॉवल्स क्या हैं, अरेंजमेंट्स क्या हैं। यानी आपने जो अगला क्विज़ हल करना है वो इसी में से आएगा। वॉइस्ड कौन से हैं, अनवॉइस्ड कौन से हैं, ठीक है। तो ये तमाम आपने साउंड सीखने हैं। ये सीखने के बाद आपने फिर वापस आना है यहाँ पे, उसको ओपन ऐसे ही रहने देना। अब आपने एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, ठीक है। इस एक्टिविटी को आपने परफॉर्म करना है। इसके ऊपर करेंगे क्लिक। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक्टिविटी के ऊपर, ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। 10 मार्क्स हैं टोटल और उसमें से 6 नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। तो अभी आप अटेम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। तो हमने इसको करना है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 आपने ट्रू करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू, ठीक है जी। बेसिकली सबसे छोटा जो यूनिट है वो फेनोम है, ठीक है। तो इसका आपने ट्रू करना है। ट्रू करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आपने फॉल्स करना है। फॉल्स क्यों करना है? डिफ्थोंग जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंसोनेंट साउंड नहीं होता है। ये वावल डिफ्थोंग जो होता है, डिफ्थोंग एक साउंड की टर्म है, ठीक है। इसमें वॉवल्स के जो साउंड्स है वो कंबाइन किए जाते हैं, कंसोनेंट के नहीं। तो इसलिए ये गलत होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा 5 फिनोम साउंड्स पुश्ड है या नहीं है। तो पुश का हम फॉल्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पीपल विद डिफरेंट इंग्लिश कंटेंट प्रोनाउंस सम फिनोम्स डिफरेंटली। तो ठीक है, जैसे अमेरिकन और तरह बोलते हैं और ब्रिटिश और तरह बोलते हैं, तो इसको हम ट्रू कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है विच ऑफ दीज वर्ड्स हैव द शॉर्ट ऑफ वावल साउंड्स आई। अब इसका आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपने बेसिकली इसमें लिटिल है, लिटिल लिटल लिटल, ठीक है, आपने ये आई वाला साउंड ढूंढना है। अब इसको ढूंढने का भी एक तरीका है, ठीक है। आपने मैंने ये यू डिक्शनरी की हुई है, इसको मैं ओपन करने लगा हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने अपने अल्फाजों को इनपुट करना है एंटर टेक्स्ट में। ये यहाँ पे एंटर टेक्स्ट है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। हमने यहाँ पे लिखना है लिटल और इसको कर देना है सर्च। जैसे हम सर्च करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे आपको आई का ऑप्शंस नज़र आएगा। डायरेक्ट आई जो लिखा हुआ है, ये वाला आई जो आपके सामने है, ये वाला लिटिल में आई जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसको हम लिटिल को करेंगे चॉइस। ये वाला आई उधर भी लिखा हुआ है, तो हम आई को करेंगे, लिटिल को करेंगे सिलेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपने लिटिल को सिलेक्ट करना और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका भी विच ऑफ दीज इज स्क्वा, स्क्वा लफ्ज़ है, इसको आपने देखना है डिक्शनरी में लिख के। जहाँ पे ये जो बटन आ रहे हैं, इनमें से स्क्वा में कौन सा साउंड आता है ये हमने सेलेक्ट करना है। ये जो चारों हैं, चारों में से एक सही है, वो हमने सेलेक्ट करना है। स्क्वा लफ्ज़ आपने डिक्शनरी में लिखना है और इसको जिसमें जो प्रोनाउंसिएशन आए उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है जी। डिक्शनरी में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं SCHWA। अब यहाँ पे देखो कौन सा लफ्ज़ आ रहा है, F टाइप जो बना आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हमने स्क्वा में कौन कौन सी डेफिनेशंस आती, कौन कौन से आते हैं लफ्ज़, वो हमने चेक करने हैं, ठीक है। ये आपके सामने आ रहा है, तो हम इस वाले ए को कर लेंगे सिलेक्ट। ये बेसिकली ये वाला साउंड है, ए वाला साउंड है, इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। आपने इसी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये वाली चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब ये भी आपने डिक्शनरी में सर्च करना है, ठीक है, और देखना है कि ये वाला साउंड किस में आ रहा है। बेसिकली डिक्शनरी में एंटर करने के बाद बर्ड्स जो है, बर्ड्स में ये वाला साउंड आ रहा है, ठीक है जी। जो साउंड हमने मालूम करना है वो बर्ड्स में आ रहा है। अब बर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे हम और नेक्स्ट करेंगे। ये ऑप्शंस ऊपर नीचे भी हो जाने, आप गलत ना टिक कर देना। आपने बर्ड्स को सिलेक्ट करना है। बर्ड्स नीचे आ जाए, सबसे ऊपर चला जाए तो आपने खुद ही हिसाब लगा लेना है। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। अब वो कहते हैं कि रीमिंग वर्ड्स कौन सा नहीं है। अब रीमिंग वर्ड्स आपने पढ़ना है इसको, देयर, नियर, हेयर, डीर। डीर जो है ये ऊपर वाले तीन के साथ मैच नहीं कर रहा, इनका साउंड ऊपर वाले तीनों के साथ, देखिए जी, देयर, नियर, हेयर, ये तीनों मैच कर रहे हैं, ये रीमिंग वर्ड्स हैं। और नीचे डीर जो है ये रीमिंग वर्ड्स नहीं है, लिहाजा हम डीर को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपने बताना है विच ऑफ द कंसोनेंट साउंड इज अनवॉइस्ड। अनवॉइस्ड में हमारे पास जो कंसोनेंट साउंड आता है वो ये एफ टाइप जो बना हुआ है, एफ टाइप जो साउंड है ये अनवॉइस्ड है। साउंड जब हम बोलते हैं तो डिक्शनरी में चेक करते हैं तो इसको बोलने के वक्त ये डिक्शनरी में भी शो होगा। तो अनवॉइस्ड जो लफ्ज़ है वो है जो साउंड है वो एफ टाइप ये जो बना हुआ है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने वॉइस्ड साउंड कंसोनेंट
इस वॉइस साउंड को सिलेक्ट करना है और वो आपने करना है ये जी वाला, जेड वाला साउंड जो है ये वॉइस साउंड है। इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। आपने सबमिट ऑल एंड फिनिश। इसमें थोड़ा बहुत सिस्टम हो सकता है एक आधा गलत भी हो जाए, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं ले, लेकिन ऐसे ही करना है। हम चेक कर लेते हैं हमारे कितने गलत हैं कितने सही हैं, देख लेते हैं। बहरहाल आप इस तरह से इसको हल करना है आपने। अभी रिव्यू आ जाता है, पता चल जाता है हमारे कितने गलत हुए हैं कितने सही हैं। ठीक है, तो अभी देखते जाना आपने। ये देखें जी हमारे जो हैं तकरीबन एक गलत हुआ है, 9 आउट ऑफ, ठीक है ना, 10। चलो फिर भी मैक्सिमम मार्क्स हैं। अभी पहला आंसर जो है हमारा वो हो गया गुड हो गया जी। पहला आंसर जो है हमारा गुड हो गया। उसमें उसने साउंड की किस्म भी बताई और सारा हमें सारा करके बताया है। चलें जी, आपने इसको देख के हल कर लेना है। हमारे मेरा एक गलत हो गया, कोई बात नहीं है। आपने इसको देख के क्विज हल कर लेना, पहले नहीं करना, ठीक है। ये देखें जी, पहले का है, पहले का जो है वो ट्रू है, हमारा सही हो गया। दूसरे का जो है वो हमारे पास है वो भी सही हो गया, फॉल्स आना था। तीसरे का है जो योर आंसर इज़ करेक्ट, ठीक हो गया जी, फॉल्स है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी ट्रू है, ये भी हमारा ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी हमारा जो लिटिल है, तो करेक्ट आंसर नीचे आप देख रहे हो उन्होंने लिटिल ही लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लें, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 ये भी करेक्ट है, बोर्ड वाला। और क्वेश्चन नंबर 8 ये गलत हो गया हमारा, ये कुछ मेरे जहन से निकल गया, मेरे ख्याल में कोई या ऐप की कोई प्रॉब्लम है। साउंड का रिदम जो है मिलता तो ऐसे ही था, लेकिन उन्होंने देयर जो है इसको करेक्ट लगाया। तो आप भी देयर लगा दें ताकि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बहरहाल मैंने तो जो साउंड बनता है उसी लिहाज से लगाया है, बाकी जो आगे आप मुनासिब समझें। देयर को आपने सेलेक्ट करना है, देयर आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आपने जो लगाया है वो चेक कर लें, वो भी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 10 ये भी करेक्ट है। अब गो बैक पे हम जाएंगे, ठीक है जी। और ये फीडबैक वाला ऑप्शन जो है PDF फॉर्म में, इसको हम डाउनलोड करेंगे। जैसे हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी ये फीडबैक, ठीक है जी। ये तमाम फीडबैक आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपने इसको देख लेना है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। साउंड्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, इनमें क्या फ़र्क है, इनके ऊपर ड्रिल करें। फीडबैक बेसिकली ये देना है आपने। उसके बाद हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड सी कैट। हार्ड और सॉफ्ट साउंड में ये होता है, हार्ड साउंड ये होता है कि जो असल वर्ड होता है, ये जो असल वर्ड होता है उसकी आवाज़ नहीं थी। जैसे सी, अब कैट में सी की अपनी आवाज़ ख़त्म हो गई है, यानी सी नहीं बोला जा रहा। का, कैट, कुक, कप ये बोला जा रहा है, यानी उसकी अपनी आवाज़ गायब हो गई, हार्ड साउंड आ गया। और सॉफ्ट साउंड में ये था जैसे सिटी, सी की ओरिजिनल वॉइस जो पेश की जाती है। पेंसिल, सिल मतलब सी की आवाज़ आ रही है। नाइस मतलब सी की आवाज़ आ रही है, यानी अपनी ओरिजिनल वॉइस सॉफ्ट साउंड होती है। और ओरिजिनल से हट जाए तो उसको हार्ड साउंड कहते हैं, ठीक है जी। तो ये भी हो गया हमारे पास, इसको बैक करते हैं हम। आप यहाँ पे देख लेना। अब आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपने ये वीडियो देखनी है, ठीक है जी। वीडियो मुकम्मल देखनी है आपने। इस तरह से इसको ऑन कर लेना है, ठीक है जी। इसमें वो बता रहा है कि प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ बच्चों का डिफरेंट होता है और इसकी ड्रिल हमें करनी चाहिए। या तो टीचर्स के पीछे बोलना चाहिए और बार बार उनको बताना चाहिए, या कैसे यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें वो बता रहा है इस वीडियो में, ठीक है जी। ये ई का साउंड जो है वो बता रहा है, ठीक है जी। तो ये ख़त्म हो गया। अब हमने इसके नीचे लगा हेल्पिंग लर्नर्स विद प्रॉब्लम, लर्नर्स की प्रॉब्लम्स में हेल्प करना साउंड के ज़रिए से। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने ये ग्रेड पासिंग मार्क्स वाला सिस्टम आ जाएगा। इसमें भी ग्रेड्स मिलने हैं, इसको भी ध्यान से आपने करना है। 4 क्वेश्चंस होंगे और 4 में से 3 कम से कम ठीक होने चाहिए आपके, ठीक है जी।
तो अटैम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे अटैम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करेंगे हम, हमारे पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब करना क्या है आपने, इसके ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, आपने ध्यान से इसको देखना है, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है। तो ये किस तरह से करना है, पहले तो आपने वर्ड के ऊपर करना है क्लिक। जो वर्ड पहली स्टेटमेंट में आता है उसके ऊपर आपने करना है क्लिक। बेसिकली आपने जो स्टेटमेंट सामने लिखी हुई यहाँ से एक वर्ड आगे लिखना है और इसको, इस स्टेटमेंट को पूरा करना है। तो पहला जो वर्ड है इसके ऊपर हम, ये देखें जी, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। एक बार क्लिक करेंगे, मीम साउंड्स, ये पहला लफ्ज़ आना है। अब इसके ऊपर क्लिक कर लिया, अब बॉक्स में जाके क्लिक करेंगे। पहले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, साउंड उधर चला जाएगा, ये देखें जी, ठीक है। अब इसको ज़रा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मीम साउंड्स टू शो लर्नर्स हाउ टू मूव देयर माउथ टू प्रोड्यूस द साउंड करेक्टली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अब अगली स्टेटमेंट, यूर स्टूडेंट्स वीक पॉइंट्स। अब वीक पॉइंट्स में रिपीट आफ्टर तो नहीं आएगा ना, इसलिए हम 9 के ऊपर करेंगे क्लिक। जैसे 9 के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जाके बॉक्स में जाके आपने क्लिक करना है। अब 9 यूर स्टूडेंट्स वीक पॉइंट, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये इसके सामने आ जाएगा। अब हम फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ड्रिल 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 में क्या होता है, ड्रिल प्रैक्टिस होती है, ठीक है जी। प्रैक्टिस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लगाएगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस द टीचर ड्रिलिंग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी पूरी होगी। अब रहेगी एक, तो और रिपीट आफ्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर जाके बॉक्स में क्लिक करेंगे, तो ये बॉक्स में चला जाएगा, ठीक है जी। अगर आप आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है, मसलन ऊपर वाला नीचे आना था, नीचे वाला ऊपर जाना था, तो आप बिल्कुल परेशान हो, आप वर्ड के ऊपर क्लिक करो और उसको नीचे वाली साइड पे यहाँ पे आके क्लिक कर देना नीचे, और ये नीचे आ जाएगा। फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है और फिर बॉक्स में जाके क्लिक करना है और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। अब इसकी समझ आ गई होगी। दोबारा मैं बता देता हूँ, अगर कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो गया आपका, तो आप उस लफ्ज़ के ऊपर खाने में क्लिक करेंगे और नीचे लाके क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब इसको हम फिर सेलेक्ट करेंगे, जिस बॉक्स में लेके जाना हो वहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, उसके बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और ये वहाँ पे चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। अब हम रिव्यू देखते हैं कि रिव्यू में हमारा आंसर, सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम रिव्यू देखेंगे कि हमारे मार्क्स कितने आए। रेट 2 आउट ऑफ 4, सॉरी ये गलत हो गए हैं, चले कोई बात नहीं। यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शंस हैं वो चेक कर लें हम। ओह, ये अभी मैंने जो वो ऊपर नीचे किया था, वो ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, उसकी वजह से गलत हो गए 2 क्वेश्चन। चले कोई बात नहीं। अब बेसिकली ये नीचे वाली स्टेटमेंट देखे जो मैंने पहले सेलेक्ट किए थे, आपको समझाते हुए वो आगे पीछे हो गया, देखा नहीं मैंने, ध्यान ही नहीं दिया। ये नीचे वाली स्टेटमेंट देखे जी, इस तरह से आपने वो जैसे मैंने पहले रखे थे वो ठीक रखे थे, ठीक है। अब ये नीचे वाली स्टेटमेंट को देख लें, इसको आपने गौर से देखना है और ये करेक्ट आंसर है। ओके हो गया जी। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, बैक, गो बैक पे जाएंगे। ये दोबारा भी आप कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है, कोई मामला नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, दोबारा भी आप रिपीट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करने के लिए आपने हेल्पिंग लर्नर्स में जाना है, री अटेम्प्ट क्विज पे जाना है। री अटेम्प्ट क्विज पे आप जाएंगे, इसको दोबारा हम हल कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब मीम साउंड्स पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट में रखेंगे। उसके बाद 9 पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट में रखेंगे, ठीक है जी। जैसे आपने अभी देखा है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी रिपीट आफ्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो है मुकम्मल ठीक हो गया है। दोबारा हमने रिपीट कर लिया क्विज़ को, उसमें 2 मार्क्स आए थे, अभी हमने दोबारा रिपीट किया, इसमें से 4/4 आएंगे, ठीक है जी। अभी हम चेक करते हैं, नेक्स्ट दबाते हैं। नेक्स्ट दबाने के बाद हमारे पास सबमिट ऑल एंड ओके कर देंगे। जैसे हम सबमिट ऑल एंड ओके करेंगे, हमारे पास रिव्यू आ जाएगा, ये देखेंगे 4/4 करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है।
मसला हो गया था थोड़ा-सा, लेकिन हमने दोबारा आप उसको री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। 3 दफ़ा ऑप्शंस होता है, 3 दफ़ा आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई मसला नहीं है, ये बताने में भी थोड़ा चलो आसानी हो गई है। गो बैक पे जाना है आपने, गो बैक पे जाने के बाद फोरम में आपने क्लिक करना, फोरम में पार्टिसिपेट करना आपने लाज़मी।